तो हम लोग जो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक तो वो अपना कैमरा अगर वो ऑन कर सकते हैं तो इट विल बी गुड। और हमारे नए कोर टीम मेंबर को, डॉक्टर अर्जुन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एज अ लीडर उन्होंने इसको जो ज्वाइन किया है। तो अब तो एक्चुअली में आज का जो सेशन है वो फीडबैक सेशन है। और आज जो है मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि अब अपनी तरफ से जो है कोर टीम के जो तीन लोग हैं, निखिल सर और विकास सर, डॉक्टर अर्जुन, तो हम तो तो अभी हमारे साथ कोर टीम के तीन लोग हैं। तो तो हमारे पास जो भी जो भी सजेशन हो हम उनको वो दे सकते हैं कि भविष्य में अगर हम ये सब चीजें अगर अप्लाई करते हैं तो ये जो लाउंज जो है, जो डिबेट सेशन है, प्रेजेंटेशन है, ऐसे तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें अगर इधर हो तो जो है और ज्यादा लोगों को बेनिफिट इससे मिले। तो तो प- पहले को कौन अपना जो है फीडबैक देना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड और वो शुरू कर सकते हैं प्लीज। मैंने भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो मैं आई थिंक स्टार्टिंग की मैं ही कर देता हूँ। तो एक तो जो है एक लैंग्वेज का जो जो इशू है वो रहता है उसका सेशन में बहुत बार। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ना हिंदी में मतलब इंग्लिश में भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और टूटी फूटी भी बोलनी शुरू मैंने कर दी है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को जो है हिंदी तो उनको लगता ही है सिर्फ स्पेसिफिक हिंदी वाले लोगों को ही डेडिकेटेड है और सिर्फ हिंदी में ही यहाँ पर बात होती है। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन था कि मैंने विकास सर को एक बार बताया था कि कुछ लोग जो है वो सभी जो है उस एसएचजी में ऐड है, वो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो चेन्नई में हो। तो मैंने अभी चेन्नई एसएचजी की एक ऑनलाइन मीटिंग थी, मैंने वो देखी थी। तो उसमें तीन लोग हैं, तीनों ही लोग मतलब चार लोग हैं उसमें। आई थिंक एक बार निखिल जी भी थे उसके अंदर। और बाकी तीन लोग जो है वो दिल्ली से हैं वो लोग। तो वो लोग ना उस इंग्लिश में बात करते हैं तो उससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और आई थिंक अगर एक दिन का अगर वो लोग जो है तो उनकी ऑनलाइन क्या एसएचजी है, अगर वो उसको वो लोग एज अ यहाँ मतलब उसको पूरे में ही हम वो इसमें अगर वो ले अगर इसको तो इट विल बी गुड। और मतलब वो जो हिंदी और अदर लैंग्वेज वाला इशू है वो शायद जो है वो दूर हो पाए। जी। एनीवन अगर कोई और कुछ अगर सुझाव देना चाहे, अगर कोई, रोहित जी, शुभम जी, रविराज जी, मनोज राठौड़ जी और अजय जी प्लीज। जी मनोज जी प्लीज।
Hello, good evening, everyone. My opinion is we should do, we should give feedback of every member who participate in launch meeting, and he and she should note down their mistakes, and the host give the solution or feedback that will really help you. So on the next day, then they will come, they will practice, practice on it, on it. That is my opinion. Thank you. बहुत बढ़िया आपने बताया आपने मनोज जी। एनीवन अगर कोई और कुछ सजेशन देना चाहे तो, आकाश जी अगर आप कुछ सजेशन देना चाहे तो प्लीज। जी, थैंक यू राहुल जी। मैं कोई सजेशन नहीं देना, मैं अभी चाहे तो एक्चुअली सर एक एक और सजेशन भी है, और ये सर ये मतलब सजेशन तो नहीं है कि ये जो है आजकल सर उसमें उसमें कोर टीम में धड़ाधड़ जो है उसकी भर्ती और रही है सर उसकी मेंबरों की। तो अगर आपने अभी एक ग्रुप में देखा होगा तो एक ने अभी ने पूछा है कि भाई जो है कोर टीम मेंबर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज सर। Well, I'll share that कि कोर टीम का मेंबर बनने के लिए सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा, दैट इज लाइक सेल्फलेस सर्विस, दैट्स इट। तो ऐसे कुछ कोर टीम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और कुछ वो नहीं है, सारे लोग सेम ही हैं हु आर डूइंग द सेल्फलेस सर्विस। कोर टीम सिर्फ वैसा है कि एज शायद आप सारे लोग नहीं जानते हो कि हमारा 7 टीम्स है टीसा का। एक टीम है जो ऑफलाइन मीटिंग्स को देखता है, उनको बढ़ावा देता है। एक है जो ऑनलाइन मीटिंग्स को देखता है। एक है जो लाइक टीओपीजी और मूक को देखता है। एक है जो लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया हाँ मार्केटिंग, ये विलेज। ये वाली चीजें देखते हैं। तो उस केस में वही है कि जो भी टीम, जो भी member who are giving selfless सर्विस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी सी इट कि भाई ये कोई एक टीम को लीड करने के लिए रेडी है एंड ही और शी इज हैविंग दैट रिक्वायर्ड स्किल्स ओनली। तो ये सिर्फ वही है। तो ये सिर्फ वही देखा गया है कि जिन लोगों ने काफी टाइम तक सेल्फलेस सर्विस दिया है और फिर वो लोग एक टीम लीड करने के लिए रेडी भी हैं, दे हैव दैट मच स्किल कि एक टीम को लाइक एक स्पेसिफिक टीम को साथ में से लीड करने के लिए उन्होंने वो स्पेसिफिक स्किल भी गैदर किया किया हुआ है। तो दैट्स इट। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मैं कोर टीम में हूँ या फिर नहीं हूँ, हम सारे ही एक एक टीम है। ये जस्ट एक टीम ऐसे बनाया गया था ताकि ये 7 वर्टिकल्स जो हैं, इन सातों में हम कैसे आगे बढ़े। तो फॉर दैट देयर समवन हु विल रिप्रेजेंट दैट। तो इसलिए हम सभी लोग
वैसे ही ज्वाइन हुए हैं कि वी वर गिविंग आर सेल्फलेस सर्विस। तो एक दिन किसी ने बोला कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन लाइक कोर टीम, फिर हमने ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन के बाद और जब ज्वाइन नहीं किया था, दोनों टाइम पर सेम ही चीज है। तो भी लाइक सेल्फलेस सर्विस दे रहे थे। ज्वाइन हुआ तो भी सेम ही चीज दे रहे हैं। दैट्स इट। थैंक यू सर। एक्चुअली में जिसने ये पूछा तो उन्होंने एक ही बार जो है उन्होंने लाउंज होस्ट करके वो बताया कि वो आज तक आए भी नहीं आज तक। खैर, अच्छा, एनीवन अगर कोई और अगर कुछ फीडबैक देना चाहे तो अगर प्लीज। नहीं नहीं तो फिर मेरे पास तो है फीडबैक। मैं अब काफी कुछ होमवर्क करके आया हूँ। तो एक सर एक जो जो मेरा जो एक सजेशन जो था वो ये था कि हम कि ना चाहे वो ऑनलाइन लाउंज हो या उसका ऑफलाइन जो उसका एसएचजी हो या कुछ और इवेंट हो, तो उसमें जो है मेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल पार्टी। तो ये एक्चुअली में ऐसा लगता है कि जो है वो एक मतलब जो क्या क्या बोलते हैं उसको, पुरुष प्रधान टीसा करके वाला कुछ फील आता है कि ऐसा लगता है कि बस हम ही लोग ही हैं, हम ही लोग इसको जो है हालांकि इसमें विद्या जी भी हैं, दीपिका जी हैं, सोनम भी है इसमें। तो फिर भी जो है ये देखने में ऐसा लगता है कि ऐसे मैं जो है उसका फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो ना के बराबर। तो मुझे ऐसा सर ऐसा लगता है ऐसे उनको जो है फीमेल्स को आगे लाना चाहिए। और इसमें अगर उनको मतलब फोन नंबर शेयर करने में या जो जो है कुछ इशू अगर कुछ होता है तो हम उनके बिहाफ पर जो है वो शेयर कर देंगे हम। कि अगर उनको अगर इशू है कि जो नंबर फॉरवर्ड ना हो, उनके ब्रेकआउट रूम बनाने में कुछ इशू हो या कुछ और इशू हो, तो उनकी तरफ से हम ये सब कर सकते हैं। और ए, एक आई थिंक और तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं ही एक और सजेशन देता हूँ कि ना जो इनिशियल स्टेज पर जो नए नए लोग हैं उनको मतलब फेस करने के लिए तो उनको ऐसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गई। तो उनको ना बिगिनिंग स्टेज पर सिर्फ एक ही एक करके के भी पोस्टर या वीडियो वगैरह कुछ अपलोड करना हो, जस्ट फॉर फेथ, कि उनको मतलब थोड़ा थोड़ा इसके साथ जोड़ा जाए इसके साथ। तो उसमें भी मुझे लगता है कि उसका नए लोगों को इसमें इसमें जोड़ने में भी काफी हेल्प मिलेगी। बाकी और अगर कोई और हो अगर कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज। अगर मोहित जी आप अगर कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। थैंक यू राहुल भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इसमें ये है, जैसे आपने अभी आपने रेस किया कि सोशल मीडिया इस सब पे पोस्ट जाना चाहिए, जो कि मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल जाना ही चाहिए। लाइक वीकली शेड्यूल्ड हम लोग को करना चाहिए, लाइक वीक में 4 पोस्ट मिनिमम जाना चाहिए। बट द थिंग इज दैट
कि वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद द वॉलंटियर्स, लाइक एक्टिव वॉलंटियर्स पे ना हम लोग थोड़ा सा अभी भी देख रहे हैं, लाइक वी आर नॉट गेटिंग एक्टिव वॉलंटियर जो कि थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे। लाइक उन लोगों को बार बार हम लोग को बोलना पड़ता है कि आओ, ये है वो है, तो वो थोड़ा सा एक, लाइक वी आर फेसिंग दिस इश्यूज अ लॉट। तो वो एक पॉइंट है जो कि इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, विकास वगैरह सब थोड़ा सा हम लोग सोचे हैं इसको लेवल पे ले जाना है। अच्छा, एक्चुअली मैं बोल लगा कि कोई और मोहित जी हैं, पर आपको भी कोड टीम में आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कोई और जो है मोहित आपको अज्यूम कर रहा था, पर एनीहाउ आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने भी। ओके तो ओके। हाँ। तो तो जी सर, हाय जी एवरीवन, निखिल सर, क्लियर। हाय। हाय। तो मोहित, आपका जो आपने जो बोला ना कि वॉलंटियर्स की थोड़ा कमी है एग्जाम में। आई थिंक हमने कुछ साल पहले फॉर्म सर्कुलेट किया था, गूगल फॉर्म, जहाँ पे वी हैड आस्क्ड एग्जाम मेंबर्स टू फिल द गूगल फॉर्म फॉर वॉलंटियरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। आई थिंक अभी भी वो फॉर्म शायद रहेगा, गूगल फॉर्म। तो आई थिंक हमने जब भी ये फॉर्म हमने सभी जगह पे सेपरेट किया था, राइट, उसके बाद आई थिंक मोर देन 50 मेंबर्स केम फॉरवर्ड कि हमें लेकिन वॉलंटियरिंग करना है करके। तो आई थिंक अगर फिर से अगर वो फॉर्म आप सर्कुलेट करोगे, मैं क्या से बहुत लोग आगे आएंगे वॉलंटियरिंग करने के लिए। ये मेरा एक राय था मोहित के लिए। ओके निखिल, श्योर। वो तो फॉर्म हम लोग के पास ही है, और जो जो वहाँ पे फॉर्म फिलअप किए थे, लाइक वी हैव, हम लोग रीच आउट भी किए, लेकिन वो क्या रहा था कि कुछ दिन के बाद दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा था। बट यस, आइडिया इज गुड, वी विल श्योरली वर्कआउट करते हैं इस पे, जो जो फॉर्म निकालते हैं, और लोगों से वन टू ये वन बात फॉर्म अभी करना भी पड़ेगा। अवेलेबल है मोहित, हाँ हाँ हाँ। अभी वो फॉर्म अवेलेबल है। आई थिंक राइट ये राइट। फॉर्म अगर आप फिर से डालोगे, राइट, सभी ग्रुप अगर एक्टिव ग्रुप में, तो बहुत लोग आगे आएंगे, क्योंकि उसका भी फायदा हो रहा है, राइट, गिविंग different things from visa, giving them books, we are giving them like को कुछ when they need some kind of certificate also we are giving them, right? तो मतलब फायदा काफी राइट। हो रहा है। तो I think बहुत लोग आगे आएंगे 6 months के लिए, 3 months के लिए। We can just hire them, we can give them a chance. ओके निखिल, श्योर श्योर, थैंक यू। जी, तो डॉक्टर अर्जुन, आप कुछ अगर कुछ शेयर करना चाहें, प्लीज। Sure, Rahul. First of all, uh, good evening to one and all. And, Rahul, you are doing a fantastic job. I love the way you host the meetings. बहुत बढ़िया है. And once again, congratulations to Vikas. And yeah, it's good to see Nikhil after a long time. So hi to Yes, yes, Nikhil as Arjun. well. Same here also. Seeing after a long time. So happy to see you also. Your Like smiling face. Ever smiling face. likewise. Congrats to Okay. Vikas also. Vikas also like, just got married to a new life, life partner. बहुत बहुत Thank you. बधाई Thank you. सर विकास। Thank you. Thank you. Thank you, Nikhil and Arjun. And hi to everyone else as well. Mohit, Akash, Manoj, Ajay. Yeah. See, I feel that we are doing
fantastic job at PISA right now with so many programs going on. There will be obstacles. There is no way that you can go into something and you can just expect that everything will be smooth. So I believe that every such obstacle is again one of the chances, or it is an opportunity for us to go deeper and to keep moving forward. So as Mohit was saying about uh, volunteers also, I'm sure that there are so many people in PISA, and it's not like once they volunteer, they should go on for 6 months. Many of them may get busy. That's when we can sort of take in new volunteers as well. And I think if we can remember that this is an NGO and we are there to help each other. So it is self-help, right? So we are there to help each other. I'm sure that we will find new ways, new ideas whenever we face any such situation where we feel that, okay, there is a block, not just in my words, but also along this journey. That's when we can, go into some sort of meditative practice, and I'm sure that some or the other new idea will uh, come out at that right time. So I think these sort of meetings also are wonderful, where we can sort of generate new ideas. And I'm sure that since we want to be this self-help group, I'm sure that we will get in ideas, we will get in volunteers, and I think this will be a beautiful journey. Wonderful. Vikas sir, uh, would you like to share something else? That's like pretty good. And I don't have anything specific to share on this. If you can repeat question, then I can think if there's something else as well that I may share. एक्चुअली सर ये सब जो 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 ये थे वो ये तो सब मैंने पॉइंट्स बता दिए सर कि अगर कुछ ऐसा हो, अगर आपके जहन में कुछ ऐसा कि भी ये मतलब जो चल रहा है उसके अलावा अगर ऐसा कुछ अगर कुछ और ऐसा हो जो उसमें हम कर सकते हो. ऐसे वाला मीटिंग every week, feedback rounds kind of meeting, feedback लोगों से लेना. हर हफ्ता अगर हम करेंगे तो हर हफ्ता कोई ना कोई नए लोग आगे आएंगे और लोग अपना अपना फीडबैक देंगे. इससे क्या होगा, इससे अपना ही फैमिली का फायदा हो रहा है, फैमिली का. So we can introduce some new things, some new rounds and something. से क्या है, मतलब लोगों का हम लोग फीडबैक अगर अक्सर लेंगे तो उससे हमारा ही फायदा होगा. एवरी वीक या फिर एक महीने में अगर 2-3 बार करते हैं तो फिर भी ग्रेट. अच्छा तो सर फीडबैक मतलब किस वे में मतलब सर फीडबैक मतलब राहुल अपने ही जनरल फीडबैक लोगों का, मतलब उनको कहाँ लाइक इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, फ्रॉम दी कोर टीम मेंबर्स से उनको लोग क्या क्या चीजें चाहते हैं. तो लाइक डिबेट हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, पीओपी सेशंस हुआ, तो उनका क्या इनपुट्स है एंड उनका क्या उनको क्या फायदा होगा उससे. दिस काइंड ऑफ फीडबैक वी कैन टेक purely from the members. Okay, That sir. we
we can improve them from the first point of view. बढ़िया। ठीक है सर, ये भी अच्छा है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं सर। So चलिए मैं I थोड़ा just नहीं, क्या विकास, सॉरी, Nikhil, please go ahead. नथिंग नथिंग, एक्चुअली आई वाज सेइंग कि मैं थोड़ा आई एम ऑन माय वे बैक होम ना, तो थोड़ा नॉइज आएगा, बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैं बोला था। No problem, no You can problem. go ahead. Yeah, Yeah, so I was saying that कि I just would like to add one thing कि लोग जो बार बार बोलते रहते हैं ना कि उनको कॉल मतलब प्रैक्टिस के लिए जाना है और नंबर शेयर करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि if someone wants to do really good practice, then they should do some volunteering service only, क्योंकि वो ऐसा होगा कि that will give them a help to do real practice, not कि एक going on a phone call and doing just like practice only. So they should find कि कोई volunteering वाला काम किया जाए. So that's I would like to say to all members who are there in this call and who will be seeing this recording as well. If you really want to gain, if you really want to become better version, then find some volunteering work. बढ़िया सर। अच्छा, एक चीज उसको और भी है के ना लोग उनको सिर्फ जो है उनको रेडीमेड सब कुछ चाहिए, वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। ये भी एक बहुत परेशानी की बात है। एक एक क्वेश्चन मेरा भी मतलब ये लॉन्च को ले करके है, और विकास सर आपसे भी है, या निखिल जी आपसे भी, आप डॉक्टर अर्जुन और मोहित जी से भी। तो जैसे जैसे हम लोग रोज रोज जो लॉन्च होता है, तो रोज रोज करने से वो जो फ्रेशनेस जो होती है लाउंज के अंदर, वो नहीं रहती है। फिर वो ना एक बोरियत सी होने लगती है। तो जो भी होस्ट होते हैं, वो दो महीने करने के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद वो भी उसको छोड़ करके उसको आगे जाने लगते हैं। पर थैंकफुली हमारे लॉन्च टीम के अंदर 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी जो है उसका कंटिन्यू जो है वो उसको कर रहे हैं। तो जो ये जो फ्रेशनेस वाला जो है, ये थोड़ा सा रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए सर? तो इससे राहुल, मेरा एक ओपिनियन ये रहेगा कि instead of doing it daily, you can do it in a week, twice or thrice. And जब भी हम लोग एक चीज will do, right, हर लॉन्च में कुछ ना कुछ can bring something new content wise, like example, you can keep on session where members can sing songs. A session where we can keep some kind of uh, poetry, mimicry we can keep. तो मतलब हर चीज, हर सेशन में if we keep something new, right, तो इससे क्या होगा, members also will find something interesting in that launch. तो हर लॉन्च मीटिंग में कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा एक न्यू कंटेंट अगर हम ऐड करेंगे, राइट, एवरी मीटिंग में, मतलब जो लॉन्च का जो मेन थीम है वो तो आप सेम रखो, ठीक है, मेन थीम, लेकिन कुछ ना कुछ एक छोटा सा एक नया कंटेंट अगर हम ऐड करेंगे इसमें लॉन्च मीटिंग में, तो इससे क्या होगा, मेंबर्स को भी लगेगा कि हाँ कुछ तो है इस मीटिंग में, नया हो रहा है। वॉलंटियर्स को भी लगेगा कि हाँ कुछ तो है, नया है चीज।
तो बट कैन कीप सम न्यू कंटेंट इन दैट। इससे क्या होगा कि अपना ही फायदा होगा इससे। ये मेरा एक ओपिनियन है। थैंक यू निखिल जी। विकास सर, अगर आप प्लीज, अगर कुछ आप यह तो इसमें राहुल, मेरे व्यूज ये हैं कि मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना वी कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम टोस्ट मास्टर्स एज वेल, कि जैसे यदि आप कोई भी टोस्ट मास्टर्स का मीटिंग तो देखोगे ना, वो काफी वाइब्रेंट रहता है और लोगों को ऐसा लगता है कि हर मीटिंग से कुछ ना कुछ सीख करके गए हैं। तो उन्होंने थोड़ी जो चीजें की है जो मुझे समझ में आता है, एक तो है कि उनका प्रोसेसेस डिफाइंड है, एंड कि क्या हर एक मीटिंग में होना है, पूरा 2 आवर्स का मीटिंग स्टेप बाय स्टेप प्लान्ड है। और वो मीटिंग के जो रोल्स हैं वो शुरू में ही दे देते हैं ताकि एवरीवन कैन प्लान इट अप, लाइक बिफोर हैंड, कि क्या क्या होने वाला है। और थर्ड है उसमें रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, जो हर एक मीटिंग के बाद भी मिलता है। और फोर्थ है कि उनका एक 6 मंथली टीम बनता है और वो हर एक 6 महीने में बदलता रहता है। तो हमने ये लास्ट वाला पॉइंट तो अभी किया था कि लाइक हर एक 6 मंथ में टीम बदलेगा। और यदि हमें 6 मंथ्स भी ज्यादा लगते हैं, देन वी कैन डू इट इन एवरी 3 मंथ्स एज वेल, या फिर एवरी 4 मंथ्स एज वेल, ताकि कुछ ना कुछ मतलब फ्रेशनेस आए। एंड और हमें मीटिंग को और स्ट्रक्चर दे सकते हैं। चाहे तो हमें हर दिन ऐसा लग रहा है ज्यादा है तो हम वीक में 3 दिन भी प्लान कर सकते हैं, या फिर वीक में चार चार दिन भी, एंड वो वाले फिक्स 3 to 4 डेज रहे। लेकिन जो हमने सो फार देखा था कि हमें यूजुअली इतने वॉलंटियर्स मिल जाते थे कि 7 दिन ना हो तो अप्रोक्स 5 डेज तो मीटिंग हो, हो ही रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेली करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, डेली करने से ऐसा नहीं होता है। मेन है कि यदि वो प्लान्ड वे में नहीं किया जाए ना, तब वो ऐसा होता है। यूजली जो हम पहले सोचते थे वो ये था कि एवरीवन विल गेट अ चांस टू होस्ट वीक में वंस। तो जिसने भी होस्ट किया उसने प्रिपेयर अच्छे से किया, प्लान अच्छे से किया, तो मीटिंग को काफी वाइब्रेंट बनाई जा सकती है। तो उस तरफ हम इसमें ध्यान दे सकते हैं कि और ज्यादा रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन लाएं, और हर एक मीटिंग के बाद एक एक लाइक फीडबैक लूप भी लिया जा सकता है कि क्या सही नहीं रहा, और काम कर सकते हैं ऑन मीटिंग स्ट्रक्चर कि कैसा मीटिंग रहेगा पूरे 1 आवर का, और इसको कैसे और सही से डिफाइन किया जाए। तो मे बी दीज आर माई व्यूज सो फार, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस वे में जा रहा है वो लाइक बहुत ही सही है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से अब तो 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है कि लाउंज मीटिंग करना, इट्स लाइक रियली रियली गुड, एंड ऑल थैंक्स टू राहुल कि जिन्होंने लाउंज मीटिंग को छोड़ा नहीं। तो इससे बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है क्योंकि उनके पास डेली एक प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए ऑल थैंक्स टू यू एंड दिस ब्यूटीफुल किड एज वेल, जो राहुल में जोश भरता रहता है। थैंक यू सर। एक्चुअली में काफी चीजें तो सर आपसे ही बहुत मतलब बीच बीच में कभी तो मैं स्टार्टिंग में मैं भूल गया था कि आप कि आप इसको वॉलंटरी कर देते हैं। मैं आपको बार बार
जब मैं व्हाट्सएप करता था तो फिर उसके बाद मुझे काफी टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये आपकी जॉब नहीं है, वॉलंटरी कर रहे हैं आप। तो उसके बाद फिर मुझे हुआ कि मैंने कहा मैं आपको कम से कम ही जो है इसमें मैं आपको परेशान करूं। एनी हाउ, आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज जी। आकाश जी। जी, गुड इवनिंग जी। राहुल जी, विकास जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि आपकी मेहनत है, और मैं भी सॉरी मांगता हूँ आपसे। आपने मुझे भी ऑफर किया था, पर अब सच में मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, लाइक 1 मंथ है, तो मैं थोड़ा और बिजी हो जाऊंगा। पर सर, मैं ये लॉन्च के लिए बात बोलना चाहता हूँ कि लॉन्च मतलब क्या है। मैं अपना बताऊँ, मेरे को जैसे पूरे डे में बहुत स्टैमरिंग होती है ऑफिस में, लाइक पूरा मुंह पूरा टेढ़ा हो जाता है, और पूरा सांस रुक जाती है। पर पता नहीं क्या लॉन्ज में अपनी फैमिली वाली फील है या क्या है। मैं अब इसमें क्या मतलब ये कितना ये इम्पोर्टेंट है, मैं वो बोलना चाहूँगा कि यहाँ आते ही एक ठहराव मिल जाता है मुझे, नहीं तो पूरे दिन में मुझे बहुत स्टैमरिंग होती है, लाइक सांस वास भी मतलब मैं बोल ही नहीं पाता ऑफिस वगैरह में। पर एक्सेप्टेंस है मुझे उस चीज़ की। पर मैं ये फ़ायदा बताना चाहूँगा लॉन्च का कि और मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। मैं पहले जॉइन करता था, बट मुझे एग्ज़ाम आ रही है, उसके लिए अ, टाइम नहीं निकाल पा रहा। बट मैं लॉन्च की महत्वता बताना चाहूँगा कि ये पता नहीं क्या एक तरह का लाइक ठहराव दे देती है, और मैं यहाँ पर मतलब आराम से बोल पाता हूँ। तो और निखिल जी को देख के भी अच्छा लगा। बहुत से पहले बात हुई थी, और मैं इनसे इंस्पिरेशन है ये मेरी। और विकास सर भी लाइक ये कैसे अ, अपनी बातें रखते हैं। तो निखिल सर का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, थैंक यू। आपका आपकी नहीं आपने बहुत अच्छी तरह अपने पॉइंट को रखा। एंड एग्जाम अच्छी तरह से दे दो, ऑल द बेस्ट एग्जाम। एग्जाम के बाद यू विल कम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर, वेरी स्ट्रॉन्ग वे। इसका यही फायदा है कि आप जब भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर स्क्रैच, राइट फ्रॉम स्क्रैच यू कैन गो अहेड। कभी भी आ सकते हो आप, हमसे आप बता सकते हैं कुछ। एक्चुअली में एक बार जो है सचिन सर ने कहा भी था कि जो टीसा है ये अ, माँ की तरह है। आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, और आप जब भी आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। कि आपको हमेशा ऐसे ही वेलकम करेगी, ऐसे आज कर रही है। आकाश जी, यानी आप जब भी आपको टाइम हो आप होस्ट कर सकते हो। अच्छा, मेरे को थैंक्स जो है टीसा का है कि मैं जो है मैं बहुत टाइम से ये वाला जो श्लोक था मैं ये सुनता था, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो मैं सोचता था ये कौन है जो ये बोल रहा है, और क्यों ना करें हम फल की इच्छा। पर अब जब जब यहाँ से टीसा से जुड़े तो जो है वॉलंटरी का महत्व
तब समझ में आया कि क्यों 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 इसके ऊपर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि मैं पूरे दिन में से ये एक ऐसा काम है जो मैं सेल्फलेस हो करके जो जो है, फिर वो मुझे जो वो जो कोड जो था वो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो चीज अब करके तो थोड़ी सी अ, मतलब उसका एहसास हुआ है कि क्यों क्यों जो है सेल्फलेस सर्विस इतनी जरूरी है। एनी हाउ, अगर कोई और अगर और जो है कुछ शेयर करना चाहे, डॉक्टर अर्जुन या मोहित जी, तो प्लीज वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको वाइंड अप कर देंगे हम उसको, प्लीज। हेलो राहुल भाई। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपका जितना भी तारीफ करूं कम है, सीरियसली बता रहा हूँ ये दिल से। लाइक फ्रॉम 1.5 ईयर्स आप कंटिन्यूसली डेली बेसिस में आप कर रहे हैं, इट्स रियली हैट्स ऑफ। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ा हूँ, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से आप कर रहे हैं, नो वन डज दैट, सो हैट्स ऑफ टू यू राहुल भाई। और अगर टीसा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो आप कहीं हैं। रियली रियली हैट्स ऑफ। सो तो राहुल, जैसा आपका क्वेश्चन था कि जो फ्रेशनेस है वो कम होते जा रहा है, लोग थोड़ा सा फील करते हैं ऐसा। और मैं बस ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो निखिल ने पॉइंट रेज किया था कि कंटेंट वाइज, राइट, आपको थोड़ा सा यूनिक कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट में थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। लाइक आपको पर डे कुछ अपना थीम एक सिलेक्ट कर लीजिए कि इस दिन हम लोग को कॉन्टेस्ट होगा, इस दिन कुछ होगा, राइट, कुछ पोइट्री पोइट्री होगा, कुछ रीडिंग होगा, कोई स्टोरी बिल्डिंग गेम्स, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा एक्टिविटी जो कि लोगों को थोड़ा सा दिलचस्प लगे। आर्ट एंड कल्चर का भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ कोई कोई चैलेंजिंग सिचुएशन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ गुड आइडियाज, थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्म इस पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये। और सेकंड पॉइंट, अच्छा ये बताइए कि आप लोग क्या जो लॉन्च मीटिंग के बारे में सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हैं क्या, वहां पे लोगों को अवेयर वगैरह कि हम लोग का डेली लॉन्च मीटिंग होता है इतना बजे से, कुछ इस तरीके का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का जो जो रियल नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज जो होता है लाउंज में और टेलीग्राम के अंदर, बस वही सब। तो ओके, सो आई थिंक वी शुड प्लान फॉर इट ऑल्सो, क्योंकि लॉन्च मीटिंग हम लोग यूएसपी है। सो ये बहुत अच्छे से इसको प्रमोट करना चाहिए, तभी थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस और बढ़ेगा। क्योंकि डेली आप कर रहे हो तो आपका भी मेहनत लग रहा है, टाइम लग रहा है, और भी लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो आई थिंक इट नीड टू बी प्रमोटेड वेल। तो इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लाइक हाउ कैन बी प्रमोट, और ये बिल्कुल ये एक प्रमोट करना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी कंटेंट वाइज में आप थोड़ा सा यूनिक, आप यूनिक कंटेंट लाइए। बाकी तो आप लोग का तो बहुत अच्छा ही है। मैंने तो बहुत ज्यादा नहीं, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत कम लॉन्च मीटिंग अटेंड किया हूँ, लेकिन जब जब मीटिंग किया हूँ तो लाइक इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन मैं खुद देखता हूँ, इंगेजमेंट रहता है लोगों का, तो इट्स वेरी गुड थिंग। आप बस इसको न्यू आइडियाज के साथ आगे बढ़ते रहिए बस। बड़े डॉक्टर अर्जुन, आप अगर कुछ प्लीज शेयर करना चाहे, प्लीज। Yeah, maybe I would just like to second what Mohit just said. So, पहले आपको बहुत बहुत congratulations, because you've been doing a fantastic job, Rahul. So, first of all, I think we need to appreciate what is there. So, you are doing such a fantastic job. Daily there is lounge. It's going on for almost more than a year now. So that is fantastic. Or yeah, I think as you said, Rahul, we should also uh,
understand that most of the people who are in PISA, most of them are working professionals. So we can't expect a much larger audience every single day. ऐसे नहीं तो रोज इतना लोड आना ही है. Some days it might be more, some days it might be less. That's okay. Or I think even the content also you are doing wonderful. I mean, there are, see, how much ever, see, you are doing lounge almost daily. So somewhere you might feel that I have exposed most of the content that I wanted to expose. So, sometimes the content also is limited, but we can certainly work on that to get in something new. Maybe nowadays there is a lot of interest in finances and about market. Maybe we can get that also into the launch meeting, how to invest, where to invest. So we can get in more people, and I'm sure that we'll find more ideas along the way. But Abhi के लिए you are doing a fantastic job, and keep going. That's all I can say. Fantastic. थैंक यू। राहुल आप ऐसे ही काम करते रहिए हमेशा। आप जो सालों से आपने इतना अच्छा काम किया आपने, रियली हैट्स ऑफ टू यू। एक मुझे याद है अभी भी आप भी इनिशियली आए थे अपने पीओपीजी करने के बाद आप अपने ज्वाइन किया था एज अ वॉलंटियर, एंड तब से आप जिस तरह से आपने आगे बढ़ा है आपने लास्ट 2 साल में, बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है राहुल। हैट्स ऑफ टू यू, ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस। थैंक यू निखिल जी। और हम लोग जब जब वहां से जयपुर एनसी से आ रहे थे, विकास सर और हरीश सर और मैं और भी बाकी लोग, तो मैंने आपको उस टाइम, आपको फर्स्ट टाइम आपको सुना आपको, तो मेरी एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट है, वो जो गाना आपने जो गाया था, हम होंगे कामयाब एक दिन, अगर आप वो प्लीज, तुम अगर आप अभी वो गुनगुना दे तो इट विल बी, तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरा अप्रिशिएशन अवार्ड जो है वो मुझे मिल गया है सर। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, मैं गाता हूँ आपके लिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। My pleasure, my pleasure। तो बाहर थैंक यू रूम से थोड़ा ये हुआ रहेगा। कोई नहीं, आपसे सर हम नेक्स्ट एनसी में जरूर सुनेंगे आपसे लाइव सर। बिल्कुल बिल्कुल, एनसी में नहीं तो कभी अगर मीटिंग भी करते हैं, मैं आता हूँ। थैंक यू विकास सर, निखिल सर, डॉक्टर अर्जुन, मोहित जी और आकाश जी। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू ऑल। भाई, थैंक यू। और